श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव महापुराण में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि शिवरात्रि के दिन अगर इस वृक्ष को मात्र स्पर्श कर लिया जाए तो जीवन के सब कष्ट मिट जाते हैं और मनोकामना पल भर में दूर होती है। आप जानते होंगे इस वर्ष दुर्लभ संयोग हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग हो रहा है और दिन है शुक्रवार का, और साथ ही महाशिवरात्रि का पावन पर्व प्रदोष व्रत के दिन भी अद्भुत संयोग के साथ हो रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों बाद हुआ है। महाशिवरात्रि में प्रदोष व्रत पड़ना और महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्ध योग और कई तरह के दुर्लभ संयोगों के साथ यह दिन और रात्रि चमत्कार की तरह हो गई है। शास्त्र प्रमाण कहता है कि महाशिवरात्रि पर की गई विशेष पूजा या सरलतम पूजा भी लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक है। कहा जाता है इस दिन महादेव जो है कड़कण में वास करते हैं और माँ गौरा के साथ उनका सर्वश्रेष्ठ विवाह का दिन यह जाना जाता है। साथ ही शास्त्र प्रमाण यह भी कहता है कि जो भी शिवलिंग विराजमान है धरती पर, प्रत्येक स्वरूप में, छोटे छोटे शिवलिंग हो, बड़े स्वरूप में, पार्थिव शिवलिंग स्वरूप में, उनमें महादेव साक्षात स्वरूप में वास करते हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े प्रेम से, बड़े मन से, सच्चे भाव सच्चे मन से इस दिन महादेव का सरलतम तरीके से पूजन करना है। यह रात्रि और दिन चमत्कारी है और दूसरे दिन जो है इस व्रत को खोला जाता है। महाशिवरात्रि में प्रत्येक शिव भक्त चाहता है कि वह अपने प्रभु, अपने इष्ट को मनाएं, रिझाए, मंत्र जाप करें और प्रभु की विशेष आराधना करें। पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन महामंत्रों की जयकार से गूंजता है और भक्त जो है, प्रत्येक भक्त जो है अपनी श्रद्धा अनुसार महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ वृक्ष ऐसे कहे गए हैं जो कि अमृत की बूंद की तरह है। उन्हें इस कलयुग में अगर स्पर्श कर लिया जाए ना तो भाग्य प्रबल होता है। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी मैया का भी जाना जाता है और यह दिन तो चमत्कार की तरह है ही। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि भर तक कभी भी, क्योंकि यह शिवरात्रि का दिन है और रात्रि और दिन इस दिन पूजा का है, 4 पहर महादेव का पूजन होता है, अभिषेक होता है। ऐसे में आप सभी को इस वृक्ष के पास जाकर विशेष कार्य करना है। विशेष कार्य नहीं भी कर सकते हैं तो मात्र एक आप लंबी बत्ती का और एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर इस वृक्ष को स्पर्श कर देते हैं ना, तो गुरुजी हमेशा ही कहते हैं आपके जीवन में जो धन की कमी चल रही है, पैसा गलत जगह पर खर्च होता है, कोई शारीरिक पीड़ा जीवन में चल रही है और कहीं ना कहीं आप किसी न किसी स्वरूप में परेशान हैं, तो आपके रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का इस उपाय को करने से, स्पर्श कर लेने से आपके कष्ट छूट जाते हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कैसे करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होगी। तो आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। आप जानते होंगे महादेव को जो सबसे अधिक प्रिय होती है, जो अब सबसे अधिक उन्हें जो वस्तु प्रिय होती है, माँ पार्वती महादेव के अंश के स्वरूप में इस धरती पर विराजमान वस्तु है, वह है बेलपत्र का वृक्ष। तो कलयुग में सबसे चमत्कारी जो वृक्ष है, जिसे महाशिवरात्रि के दिन पूजन करने से, जिसे महाशिवरात्रि के दिन रोपित करने से, जिसे स्पर्श करने से कहा जाता है भारी से भारी कष्ट, भारी से भारी रोग, भारी से भारी परेशानी, संतान संबंधी रोग और कोई भी जो जीवन में दुख दरिद्रता चल रही होती है उसका निवारण होता है। तो आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को एक जल का लोटा और आपकी इच्छा है, आपकी शक्ति सामर्थ्य है, आप पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद बनाना चाहते हैं तो एक कटोरी में उसे भी रख लीजिए। अब आप सभी को चले जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। बेलपत्र का वृक्ष भले ही छोटे स्वरूप में हो, बड़े स्वरूप में है, वह लाभ ही देने के लिए बना है। कभी भी बेलपत्र वृक्ष जो है किसी भी स्वरूप में घर पर रोपित किया जाए, घर के पीछे साइड कहा जाता है, पूर्व दिशा की ओर में, मध्य में अर्थात सामने में कभी भी इसे नहीं लगाना चाहिए। घर के पीछे साइड लगाने से रोग, दोष, संकट का नाश होता है। घर के गमले में भी आप बेलपत्र लगाते हैं, रोज उसका पूजन करते हैं तो भाग्य खुलता है। तो आप सभी को इस दिन, जब आप जो है महाशिवरात्रि के दिन किसी मंदिर प्रांगण में अगर बेलपत्र का वृक्ष रोपित करते हैं, धीरे धीरे संतान की भांति उसे पूर्ण रूप से आप पालते पोसते हैं और उसकी पत्तियां, उसकी जड़ और उसका किसी भी स्वरूप में अगर महादेव पर वह समर्पित हो जाता है या किसी शिव भक्त के यह काम आता है तो उसका फल आपको मिलता है। इतनी महिमा है बेलपत्र वृक्ष की। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व दिन में
1 लोटा जल का, संभव हो तो पंचामृत भी ले जाएं, थोड़ा सा काले तिल अपने साथ ले जाएं और 2 दीपक लेकर जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे चले जाएं। आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठ जाना है। सबसे पहले आप सभी को बेलपत्र वृक्ष को 3 बार स्पर्श करना है, ठीक है। 3 बार स्पर्श करें और तीनों बार अपनी मनोकामना बोलें, अपने मन की बात कहें, अपनी पीड़ा कहें, कष्ट कहें। अब आप सभी को क्या करना है कि बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर आप सभी एक वहीं पर जो छोटा सा कंकर स्वरूप में जो है पत्थर पड़ा है या उसका पूजन करें, या छोटा सा वहीं पर माटी का संक्षिप्त जो है बिल्कुल छोटे स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका भी आप सभी पूजन करते हैं तो आपके भाग्य प्रबल होते हैं। उसे वहीं पर पूजन करके उसमें पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आप सभी चढ़ाएं। पंचामृत की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो गुरुजी कहते हैं साधारण सरल तरीके से आप कच्चा दूध भी अगर उस शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो संतान सुख मिलता है, भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं और कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश होता है। साथ ही आप सभी को उस पर कच्चा दूध चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना है, काले तिल आपको चढ़ाने हैं, संभव हो तो काली मिर्च इत्यादि का भी चढ़ावा करें। इच्छा आपकी है, आप बड़े स्वरूप में शिवलिंग पूजना चाहते हैं तो उस स्वरूप में पूजें, नहीं तो जो आपके पास है, जैसा है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह कहते हुए बेलपत्र वृक्ष के नीचे शिव पूजन करें। कंकर स्वरूप में या पार्थिव स्वरूप में बेलपत्र, शमी पत्र इत्यादि अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार समर्पित कर 2 दीपक लगाएं। एक गोल बाती का दीपक जो कि महादेव और माता रानी के नाम का है, एक लंबी बत्ती का दीपक जो कि शुक्रवार के दिन धन की कमी को दूर करने के लिए बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगाया जाता है। इन 2 दीपकों को लगाकर आप जो है संभव हो तो बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा करें। 8 परिक्रमा बेलपत्र वृक्ष की कही गई हैं तो वह भी आप सभी लगा सकते हैं। उसके बाद बेलपत्र वृक्ष के पीछे घूमने की जगह नहीं है तो अपने ही स्थान पर 8 परिक्रमा आप सभी जो है, जो कि 108 के भाव से कही गई हैं, आप लगाने का प्रयत्न करें। साथ के साथ अपने मन की कामना 3 बार दोबारा से आप सभी बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर कहें। आपके रोग, संकट, पीड़ा, कष्ट, जो दुख, दरिद्रता, लंबे समय से अटके हुए काम बिगड़ जाते हैं, काम बनते बनते कहीं अटकती है कोई बात, तो आप सभी को श्रेष्ठतम कार्य करके देखना है। समय बदलते भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। इतनी महिमा है जो यह दिन है चमत्कारी, जिसे महाशिवरात्रि के स्वरूप में कहा जाता है। इस बार तो ऐसे दिव्य संयोग बन रहे हैं जो भक्त की मनोरथ सिद्ध करने के लिए ही हैं, तो करके देखिएगा, लाभ होगा। घर पर अगर इस दिन बेलपत्र का वृक्ष लाकर रोपित करते हैं, किसी गमले में स्थापित करते हैं तो भी आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती ही हैं। इससे पहले चैनल पर सभी तरह की महाशिवरात्रि से संबंधित वीडियोस आ रही हैं, कृपया उन्हें देखकर अपने जीवन को सार्थक करें। साथ के साथ बेलपत्र वृक्ष के साथ साथ अगर महाशिवरात्रि के दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाए तो उसमें माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और सभी देवी देवता हमारे पितृ वास करते हैं। ऐसी स्थिति में यह उपाय भी, यह कार्य भी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए ही बना है। तो प्रयत्न करें आप सभी महाशिवरात्रि के पावन पर्व दिन में आप सभी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए, कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश करने के लिए जरूर से करें, लाभ होगा। आपके दुख दरिद्रता का अंत होना ही है। बेलपत्र वृक्ष के साथ साथ पीपल वृक्ष को भी पूजित करें और साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में भी दीप दान करें, कच्चा दूध चढ़ाएं, लाभ होगा। इस तरह से जानकारी थी जो कि शिव महापुराण में वर्णित है। मैंने आपको बताने समझाने का प्रयत्न किया। उचित वीडियो रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव के जयकारे जरूर से लगाएं।